भारत की 10 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियां। प्रधानमंत्री की सैलरी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 10, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी भारत में चुनाव कराने का सबसे बड़ा बॉस। लोकसभा और विधानसभा का पूरा चुनाव इनकी देखरेख में होता है। इनकी सैलरी करीब 2,50,000 रुपए है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि इनके कंधों पर देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी होती है। नंबर 9, आर्म्ड फोर्सेस चीफ यानी आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ। इनकी भी सैलरी करीब 2,50,000 रुपए होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ पैसों की बात नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है। इन्हें पर्क्स और अलाउंसेस भी बहुत मिलते हैं, जैसे घर, कार, सिक्योरिटी और मेडिकल सुविधाएं। नंबर 8, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कैबिनेट सेक्रेटरी को आप देश का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं। पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन इन्हीं के हाथ में होती है। इनकी सैलरी भी करीब 2,50,000 रुपए है। लेकिन असली पावर इनके डिसीजंस और एक्सेस में है। नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट जजों। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी सैलरी 2,50,000 रुपए होती है। लेकिन इसके साथ उन्हें मिलने वाले सम्मान और पर्क्स अलग ही लेवल पर होते हैं। देश के सबसे बड़े केस, बड़े फैसले और संविधान की रक्षा सब इन जजों की जिम्मेदारी होती है। नंबर 6, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ऊपर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI। इनकी सैलरी 2,80,000 रुपए है। CJI को देश का कानून का सबसे बड़ा मालिक कहा जा सकता है। पूरा जुडिशरी सिस्टम इनके अंडर काम करता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ये सैलरी वाकई जस्टिफाइड है। नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री की। ऑफिशियली तो PM की सैलरी 1,66,000 रुपए है, लेकिन इसमें घर, कार, सिक्योरिटी, विदेश यात्राएं और बाकी पर्क्स जोड़ दें तो उनकी सैलरी लगभग 2,80,000 रुपए के बराबर हो जाती है। लेकिन सच कहें तो ये पोस्ट सैलरी के लिए नहीं, बल्कि देश सेवा और पावर के लिए जानी जाती है। फिर भी पर्क्स मिलाकर ये जॉब बहुत हाई क्लास बन जाती है। नंबर 4, गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गवर्नर यानी किसी भी राज्य का संवैधानिक मुखिया। इनकी सैलरी 3,50,000 रुपए होती है। सैलरी के साथ इन्हें राजभवन, गवर्नर हाउस, सिक्योरिटी, गाड़ियां और स्टाफ भी मिलता है। इनकी जिम्मेदारी होती है राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बनाए रखना। नंबर 3, उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी है 4 लाख रुपए। सैलरी के साथ साथ इन्हें ऑफिशियल रेजिडेंस, सिक्योरिटी, विदेश यात्राओं के पर्क्स और बहुत कुछ मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, यानी संसद का एक बड़ा हिस्सा इनके अंडर होता है। नंबर 2, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। ये शायद आपको सुनकर अजीब लगे, लेकिन सच यही है कि तेलंगाना के CM की सैलरी भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। इनकी सैलरी है 4,10,000 रुपए। तेलंगाना सरकार ने CM और MLA की सैलरी बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा रखी है, इसलिए इस लिस्ट में CM ऑफ तेलंगाना नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब बारी आती है देश की सबसे बड़ी पोस्ट, भारत के राष्ट्रपति की। प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख रुपए। इसके अलावा उन्हें मिलता है राष्ट्रपति भवन में रहना, पूरी सिक्योरिटी, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और हर वो सुविधा जो कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। प्रेसिडेंट असल में भारत का हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी पूरा देश ऑफिशियली इनके अंडर माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत